हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी बिहाइंड द सीन्स पर, जो कि अनहिडन जो है वो, या हिडन जैसे कहना चाहिए कि हिडन सरप्राइजेज या हिडन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो बिहाइंड द सीन हो रही होती हैं, और हमें नहीं पता होता कि वो क्या यूनिवर्स प्लान कर रही है या क्या सामने होने वाला है। ये पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड भी है, सरप्राइजेस से रिलेटेड भी है, एंड अ लॉट। तो बिहाइंड द सीन पे रीडिंग होगी कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, किस चीज़ पर आप रिलाई करें, किस चीज़ पर आप बिल्कुल भी रिलाई ना करें, किस चीज़ों पे एहतियात करने की ज़रूरत है, कुछ को बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत है, क्या पीछे हो रहा है जो हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, कोशिश करेंगे उसमें डिग डाउन करने की। और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या चीज़ है जो कि आपको डायरेक्टली पता चल जानी चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। मैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स और बिहाइंड द सीन के लिए यही ऑरेकल यूज़ करती हूँ। अगर आपको खुद भी कहीं से इंट्यूशंस आपकी एक्टिव हो गई हों, आपको आइडिया हो गया हो, तो आप ये डेक अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। दो कार्ड्स खुद ही निकल आए, तो देख लेते हैं जनाब। ओपन लाइक द लोटस, फ्लावरिंग स्पिरिट, रिविलेशन, मेच्योरिटी, and resurrection, comeback, rebirth, renewal. Okay. This is something very strong. Just a second. देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि अगर आपको आजकल मैं आपकी सिचुएशन असेस कर सकती हूँ। आपको ना हर तरफ से आप देख सकते हैं कि कमल का फूल कहाँ उगता है। इसकी खूबसूरती, इसकी महक और इसकी फ्रेजाइल होने से जो इसके करीब की जितनी चीज़ें हैं ना, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। इसका खुद का फोकस कहाँ है कि ये कहाँ पर मौजूद है, ये इसकी क्या जगह है। तो आपने, अगर कोई आपको मुझे लग रहा है सप्रेस कर रहा है आजकल, तो बेसिकली अगर वो सप्रेस कर रहा है और उसको ये ऑब्ज़र्व करके ये लग भी रहा है कि वो आपको सप्रेस कर सकेगा, आपके ऊपर इतना प्रेशर देगा कि आप कुछ बड़ा फ़ैसला ले लेंगे कि क्विट कर जाएंगे या चीज़ें जगहें छोड़ देंगे या उस जगह से हट जाएंगे, तो ये प्रेशर देने वाले के लिए तो अभी जीत है, लेकिन वो बेसिकली आपके लिए एक अच्छा ही काम कर रहा है। क्योंकि जिसमें जो आप अपने आप को जानेंगे ना, जब आप खुल कर और खिल कर जब बिल्कुल कमल के फूल की तरह बाहर आएंगे, तब पता चलेगा कि ये जो बाहर की थोड़ी बहुत गंद पलीत चीज़ें मिल जाती हैं ना कमल के फूल पर, यानी आपके ऊपर अगर किसी ने कोई लेबल लगा दिया, कोई टैगिंग कर दी, कोई टैब लगा दी, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी, कोई कुछ भी कर दिया, तो वो बहुत टेम्परेरी होगा। आपकी प्रैक्टिसेस, आपका अमल, आपकी चीज़ें जो है ना, वो बहुत इसी खूबसूरती से जो है ना वो उभर कर सामने आएंगी। जैसे कमल का फूल जब खुलता है तो अपने ऊपर वो सारी गंदगी को ना हटा देता है। तो बिहाइंड द सीन दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग कि अगर कोई ड्रिलिंग कर रहा है आपकी इस वक्त, बिल्कुल ड्रिल मशीन की तरह आपके पीछे पड़ा हुआ है, और कि सुराख पे सुराख दिमाग में कर दूं, तो वो अभी फ़िलहाल कर रहा है, जिसमें से जिन सुराखों में से उसको लग रहा है हवा निकलेगी। बट थोड़े अरसे बाद ना आपको लगेगा कि यार इसने मुझे मेरे नट जो है ना सही से टाइट कर दिए।
और फिर जो एक रिविलेशन आपको अपनी शख्सियत के बारे में पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि किसी के गंद पलीत फेंकने से या गंद उड़ाने से वो गंद उसके ऊपर भी आती है। और जो चीज़, वही वाली बात, जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसे कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, और जिसके नसीब में अल्लाह ने ज़िल्लत लिख दी हो वो कुछ भी कर ले उसको इज़्ज़त नहीं मिल सकती। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये इतनी बड़ी बात जो कि खुदा ताला की तरफ से आपके लिए नज़र आ रही है बिहाइंड द सीन, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप अपने आप को खंडर समझने लगे हैं, अगर आप अपने आप को बोसीदा सी एक इमारत और एक बिल्कुल ख़राब और खोखला सा इंसान समझने लगें कि जैसे आपकी कोई वर्ती नहीं है, तो आपको अपनी रूट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपनी स्पिरिट को वहाँ कनेक्ट करने की ज़रूरत है जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। मुझे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है कि आप किसी सीक्रेट प्लेस पर जाएंगे और आपके मामलात इस वक्त सख्त चल रहे होंगे, आपके हालात इस वक्त सख्त चल रहे होंगे, लेकिन इसी सख्ती में आपके साथ कोई, अल्लाह ताला आपसे कोई ऐसा बड़ा काम लेगा कि आप अपना फ्यूलिंग के लिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आप अपनी उस स्पिरिचुअल जगह पर पहुंच जाएंगे। वहाँ से आप अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे, और अपने आप को जो आपने खंडर बोसीदा सा इंसान समझ लिया है, वो तमाम चीज़ें कम बैक पर आ जाएंगी। आपका एक नया, जिसे कहना चाहिए ना, मेरा नया जन्म हुआ तो वो बिल्कुल आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी लाइफ का एक रीबर्थ मोमेंट है, कि ये तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं वापस से तमाम चीज़ों पे अपना कंट्रोल, कमांड और तमाम चार्ज जो है ना वो ले सकता हूँ। नोबडी कैन बीट मी। अभी आपको लग रहा होगा कि यू आर स्ट्रगलिंग, अभी तो सब आपको कैरेक्टर में ले रहे होंगे, सब आपको लेबल कर रहे होंगे, सब आपको कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, बट इन अ वे दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू। तो बिहाइंड द सीन अ बिग थिंग, अ बिग वर्क इज़ गोइंग ऑन। बहुत सारे लोग आजकल आपके पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बट आप पता नहीं क्यों ठंड प्रोग्राम रहते हैं, और एक ही दफ़ा में आप ओपन अप होंगे, और जब आप ओपन अप होंगे तो यू आर गोइंग टू मेक देम रियलाइज़ कि ये साइड पर्सनालिटी का तो किसी ने देखा ही नहीं था, ये खूबसूरती तो किसी ने देखी ही नहीं थी। असल में मैं जिस तरह का इंसान हूँ, जिस तरह की शख्सियत हूँ, वो तो किसी ने देखा ही नहीं था, और ये उन लोगों के लिए बड़ा तमाचे का काम करेगा। तो दिस इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेटजी इज़ वर्किंग फॉर यू बिहाइंड द सीन। आई विश एंड प्रे कि आप इसमें क्विट ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्विटिंग फेज़ में हैं, क्योंकि जो अतराफ़ की गंद होती है ना, ये बहुत पीछे धकेल रही होती है इंसान को। इंसान हर मोमेंट पर ना डीमोटिवेट होकर बोलता है कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा, बस अब मेरी बस हो गई। बट यही चीज़ आपको 1-2 साल बाद जब अपने आप को देखेंगे पलट कर, और फिर आपको लगेगा यार अभी कुछ दिनों पहले क्या टाइट पोजीशन चल रही थी मेरी, सारे हालात जो थे ना वो चारों तरफ से घेरे में हुए हुए थे, और इन लोगों ने तो मेरी मिल के बजाई हुई थी। और फिर आपको लगेगा कि देखो मैं तो उस फेज़ में से निकल आया या निकल आई, और हो गया। एंड देन आपका जो ना एक मोटिवेशन लेवल हाई होगा, और ये अल्लाह आपसे कोई बड़ा काम लेने वाला है। तो इसके लिए तो आप फिर जिस आजमाइश में अभी हैं, जिन हालात में अभी हैं, कोशिश करें कि आप डटे रहें, आप गिव अप ना कीजिएगा, ठीक है ना। बिकॉज 25 10 19 20 वाली बात होती है ना, तो यहाँ पर अभी 19-30 वाला मामला नहीं है। बस ये है कि आपने ये ढूंढना है कि आप अब इस उम्र के हिस्से में, चाहे आप 20s में हो, अर्ली 30s में हो, लेट 40s में हो, लेट 50s में हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि मैं रिचार्ज कहाँ से होता हूँ। आपका बिहाइंड द सीन ना वो ट्रैक और वो रूट मैप, जो रोड मैप है ना, वो आपका डेवलप हो रहा है। बिहाइंड द सीन ये काम हो रहा है। फिर आप हर थोड़े दिनों बाद उस चीज़ से जब कनेक्ट होंगे, आप रिचार्ज हो जाएंगे। अभी आप थोड़े से रोलर कोस्टर राइड में हैं, बट आफ्टर फ्यू डेज एवरीथिंग विल बी इन योर कमांड एंड इन योर चार्ज, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं what is happening behind the scene, what is happening behind the scene। ट्रैवल, मैंने कहा था आप किसी सीक्रेट प्लेस पर जाएंगे। ट्रैवल नंबर 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5 एंड नंबर 5 सी यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ रहा है। कैसे वो एक टेम्पल, एक बड़े से खूबसूरत सी मस्जिद, टॉम, ये क्या है जगह, बट इट इज़ दिस इज़ समथिंग। अगर आपको कोई आलम अरवा टाइप ख्वाब आते हैं ना, तो वो उसको भी ज़रा नज़रसानी करें। कहीं से आपका ताना बाना जुड़ेगा आपके लिए, कहीं कोई जाके आपको ना बड़े सरप्राइजिंग लगेगा कि कोई किसी बड़ी मोतबर सी जगह पर जाकर, जहाँ जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, वहाँ पर कोई आपको ना आपको लिटरली वहाँ से कॉल करके बोलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ
और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टर्निंग पॉइंट। आपको लगेगा कि ये मैंने असल चीज़ मैंने ये कमाई है। तो ये जो है ना, ये जो चीज़, ये अर्निंग जो होती है ना, ये आपकी रीबर्थ है, ये आपकी मेच्योरिटी है, ये रिन्यूअल है आपका। एंड देन यू विल फाइंड आउट कि अच्छे काम करते रहने चाहिए, अच्छे काम करते रहने चाहिए। ट्रैवल बन रहा है आपका, इवेंट्स है, आप किसी सडन ट्रिप पर चले जाएंगे, सडनली आप कोई ट्रिप प्लान कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि बिहाइंड द सीन आपके लिए ऐसा मामला बन रहा है कि बस आप बोलेंगे कि ओके फाइन, मैं अभी 1-2 दिन में वापस होकर आता हूँ। वो कहाँ होगा, कुछ होगा, कैसे होगा, बट यू आर गोइंग टू ट्रैवल behind the scene, a trip, a vacation, a holiday, all of a sudden कोई या तो आपसे ट्रैवल करके मिलने आने वाला है, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपसे मिलने के लिए आ जाएगा। वो हो भी सकता है कि वो ये प्रिटेंड करे कि मैं तो अपने किसी ज़रूरी काम के लिए हूँ, लेकिन वो पर्सन आपसे ही मिलने के लिए आएगा। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द सीन। किंड्रेड पार्टनरशिप, कैन यू सी दिस ब्लॉसमिंग फ्लावर, ये एक लाइटनिंग आर्क और ये रेनबो आर्क, कौसो क़ज़ा, किंड्रेड पार्टनरशिप। यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन ऑफ अ लाइफ टाइम, दिस विल हैपन टू यू। आप अपने पर्सन से भी मिल रहे हैं, मेरे ख्याल में कुछ राहें बन रही हैं, कुछ रास्ते बन रहे हैं। ठीक है, लास्ट कार्ड लेते हैं। किसी बहुत जिगरी यार से आप मिल सकते हैं, नॉट नेसेसरी इसमें तो चल, क्योंकि भाई दोस्त भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कपल है तो वो सिर्फ एक लवी डवी छिजोर पट्टी होगा। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी अपीलिंग। बडी, द ऑनरेबल पाथ, ओ माई गॉड, सारी चीज़ें वैसे ही जुड़ रही हैं। रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, ऑनर, आप कुछ मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो इस वक्त आजकल आपकी टाइट हालत चल रही है ना, दिस इज़ सो सरप्राइजिंग, माई गॉड। इस कार्ड को अगर मैं देखूं, नंबर 5, 3 + 2 5। इस कार्ड को मैं अगर देखूं, 2 + 5 7 और नंबर 7। तो पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनैलिटी शिफ्ट, कैन यू सी दिस? ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ में बिहाइंड द सीन प्लान हो रही हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप पर यकीन रखें दैट आप अल्लाह की भेजी हुई एक बहुत ही यूनिक मखलूक है। कभी भी ये मत सोच, अल्लाह से शिकवा ना करें, अल्लाह से सरगोशियाँ ज़रूर करें, शिकवा ना करें। कमिंग डेज़ में आई कैन सी कि आपको लिटरली किसी सेरेमनी में बुलाया जाएगा, इनविटेशन आएगा, लिटरली लोग चाहेंगे कि आप वहाँ पर आएँ और लोगों को कोई ओपनिंग स्पीच दें, किसी सिलसिले कोई ब्रेक मिलेगा आपको, आपके काम कोई रुका हुआ है, वो आपके अपने अंदर एक सेरेमनी, एक माइलस्टोन अचीवमेंट होगी। ऑनरिंग पाथ, आप उस तरफ जा रहे हैं, वो जो मैंने कहा था ना कि रिचार्ज होने वाली बात, ये पाथवे से लग रहा है, आप एक उस तरफ जा रहे हैं जब जहाँ लोग, भाई सबसे बड़ी अर्निंग होती है ना, मेरा तो अपना तजुर्बा यही है और मैंने लोगों की तकदीरें बदलते हुए देखी हैं, जो लोग दुआओं में याद रहते हैं। मतलब इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की दुआओं में शामिल हो गए। क्या करते हैं, आपका क्या काम है, वल्लाह आलम। और अगर आप भी अपने आप को बहुत समझ रहे हैं कि यार ये तो पता नहीं कुछ अलग ही किस्म की बातें बताई जा रही हैं, मेरी ज़िंदगी तो झंड हुई हुई है, तो ये जो झंड ज़िंदगी हुई हुई होती है ना, जो मैसअप हुई हुई होती है, जिसको बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, माय गॉड माय लाइफ इज़ मैसअप, तो वो जो मैसअप हुई हुई है ना, वो इसीलिए बिकॉज आप उसको एक ट्रायल ले रहे हैं, आप उसको एक टर्मोइल ले रहे हैं। अगर आप उसको, वही कल वाली बात जो मैंने कही थी, अगर आप अपॉर्चुनिटी को, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना देंगे ना, तो वो आपकी अचीवमेंट बन जाएगी। तो अपनी प्रॉब्लम्स को हाय अल्लाह मैं ही क्यों ना करें। बिहाइंड द सीन आपका जो अपना पूरा का पूरा वो है मामला, वो आपकी इसी स्ट्रगल की बेसिस पर रिवॉर्डिंग बन रहा है। ये बिहाइंड द सीन इज़ हैपनिंग। बहुत अच्छा भाई, बहुत ही आला। हाँ, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब जिस सिचुएशन में इंसान होता है ना, इस लोटस से मुझे अंदाज़ा हो गया था, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि आजकल आपके
आपकी फुल बजाई जा रही होगी, आपके लगे पड़े हुए होंगे लोग, और आजकल आपको लग रहा होगा कि यार मैं दीवार से दे सर मारूं, बिल्कुल लग रहा होगा आपको। लेकिन वही वाली बात, कमल का फूल जब खुलता है, जब वो खिलता है, तो अपने तरफ की सारी गंद जो है ना, वो अपनी अंदरूनी, अपनी इनर ब्यूटी की वजह से वो सबको पीछे कर देता है। तो यही आपका है। देखें जुगनू, ये छोटी सी कली भी जो है ना, वो भी आप ही की खूबसूरती और खिलने के बाद ही आपकी तरफ झुक रही है, वरना तो सारे पत्ते जर्दी हुए हैं। तो ये आपके लिए हो रहा है। मोटिवेशन पर बिलीव रखें, और मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में कोई भी चीज़ को यकीन और उसमें होने पे यकीन रखें कि होती हैं, कि ये चीज़ें तब्दील होती हैं। अगर आपका फेथ सिस्टम ही शेकी होगा तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वॉट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, वॉट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। माई मैनी डेक्स आर ऑन देयर वे, और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम। जब कभी मुझे, मैं ये डेक बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं अक्सर डिफरेंट चैनल्स पर देखती हूँ कि ये डेक बहुत यूज़ होता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये मेरी रीडिंग्स जिस तरह की होंगी उसी तरह का होगा, और अब और भी डेक्स आएंगे। तो लेट्स सी कि आज इस डेक को यूज़ कर रही हूँ तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। फिर टैरो से भी चेक करेंगे, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, कोई सच्चाई खुलने वाली है आपके ऊपर, या फिर आप एक वक्त में ऐसे मोटिवेट होंगे। एक टाइम आएगा, सी आउल इज़ अ वेरी वाइज बर्ड, थकता नहीं है, ऐसे और टाइमिंग्स पर जागता है। सबसे खूबसूरत बात इस परिंदे की कि ये दुनिया का वाहिद परिंदा है, और ये सबसे पहला, जिसे कहते हैं, अज़ादार है, जिसने गिरिया किया था इमाम हुसैन की शहादत पर। तो ये एक बहुत महसूस और एहसास करने वाला जो है ना। और आप देखिए ये जो ट्रुथ बी टोल्ड है ना, वहाँ किंडर्ड पार्ट, ओ नाउ आई गॉट इट, ये किंडर्ड पार्टनरशिप, और इसने जो फट से दरवाज़ा खोला है, वहाँ हार्ट्स की फॉर्म में जो है ना पत्तियाँ निकल रही हैं। तो आपका पार्टनर भी आपको जो है ना कुछ सच्चाई बताना चाहता है। ट्रुथ बी टोल्ड, आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बड़ी चीज़ जो है ना, आपको लगेगा कि नाउ इट्स द हाई टाइम, और कोई बड़ी हकीकत, कोई बड़ी सच्चाई जो है ना वो आपके ऊपर रिवील होगी अबाउट योर रिलेशनशिप। नाउ अगेन आई मस्ट से 5 5 and 4 + 1 5 14 14 नंबर आया है। 4 + 1 5। What is happening behind the scene, between worlds? नंबर 3। अभी तो हैं आप, आपका ये फेस चल रहा है, बट आप ये देखें कि आप कितना हिस्सा पार कर चुके हैं। दो दुनियाओं में, दो सिचुएशन में, दो तरह के लोगों में, दो तरह की ज़िंदगियों में, दो तरह के हालात में अभी ज़िंदगी है। मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ, हर जगह दो दो चीज़ें हैं। ये देखें, आप इस कार्ड को देखें, खंडर खंडर, रोशनी रोशनी, लुक एट इट। इस तरह चीज़ें सिंक करती हैं। सी नंबर 3 and 3 है। अभी मैं ये कतई नहीं कहूँगी कि इस वक्त अभी आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी चार्मिंग प्रिंस बनी हुई है। नो, अभी आप हैं स्ट्रगल के फेज़ में, तभी तो बिहाइंड द सीन की रीडिंग हो रही है। ये रिसीविंग एनर्जी में आने वाले हैं आप बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आप ना अभी गिविंग एनर्जी तो फेमिनिन की होती है ना, रिसीविंग एनर्जी मैस्कुलिन की होती है। आपकी पावर आपको खुद मिलेगी, बैलेंस आ जाएगा। you'll start feeling strong again. This will happen. Something is big happening. आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी का जो है ना रिवॉर्ड टाइम आएगा। घर वाले नहीं बात मानते, एकदम से मानने लगेंगे। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड्स है। काम जहाँ करते हैं वहाँ पर सब एकदम से आपका ऑर्डर पास हो जाएगा, सब आपकी हामी भरने लगेंगे। कोई बड़ी चीज़ होगी, यू आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू इट। रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप में भी अथॉरिटी नज़र आ रही है। समथिंग बिग इज़ हैपनिंग, समथिंग वेरी बिग इज़ हैपनिंग। आपका जो पार्टनर है, अगर मेल पार्टनर है आपकी लाइफ में, अगर खातून देख रही हैं, तो वो भी एक बैलेंस फॉर्म में नज़र आ रहा है। आप जब निकलेंगे ना आप इस सिचुएशन से, तो आपका ऑटोमेटिकली ना ऑरा जोर पकड़ेगा। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। 7 of Wands, बाउंड्री सेट करने वाले हैं आप बहुत जल्द। पेज ऑफ कप्स, कोई किसी को अनब्लॉक करेंगे।
अपनी ब्लॉक लिस्ट को चेक कीजिए, अनब्लॉक कीजिए। कोई पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, आपने ब्लॉक किया हुआ है, वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है। लड़ाई हुई है आपकी इस पर्सन से, और इस पर्सन को इस लड़ाई के बाद बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि गलती की है इसने, तो ये चीज़ हो रही है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ओवरवेलमिंग सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहा है ये पर्सन। और अगर आपने नो कांटेक्ट रूल अपना लिया है, अगर आपको पता चल गया है कि नो कांटेक्ट से किस तरीके से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो अब उस प्रोटेक्शन के बाद अगले को लेसन मिल गया है। दिस इज़ what had happened, 4 of wands, yes, this is the time for you to celebrate it, very good, very nice। तो ये थोड़े दिनों बाद होगा, ये फ़ौरन नहीं होगा, ये थोड़े दिनों बाद होगा, एंड रिज़ल्ट्स आपको ख़ुद नज़र आ जाएंगे। आप इस जॉयश मूड में होंगे, आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे इस अचीवमेंट को, क्योंकि जब ये साइकिल स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको विन विन सिचुएशन फील होगी। अभी तो है प्रॉब्लम, अभी तो टावर मूवमेंट से पहले के मामला चल रहे हैं, ठीक है जनाब। तो बिहाइंड द सीन बहुत तगड़ी चीज़ हो रही है। गिव अप नहीं कीजिए, हिम्मत मत हारें। लोग अभी तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कितना करेंगे। एक ही वक्त में आपको किसी की दुआ, किसी की आपकी अपनी ख़ुद की साइकिक पावर, आपको कुछ ऐसा इंट्यूट होगा कि आप टेबल्स टर्न करने की कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी, आपकी एबिलिटी वो इन्हांस हो जाएगी। बट डटे रहिए, लगे रहो मुन्ना भाई, हिम्मत नहीं हारनी, क्विट नहीं करना। जैसे ही आपने क्विट किया, आपका ये सारा ढह प्लान हो जाएगा। आपके साथ यूनिवर्स कर ही इसीलिए रही है बिकॉज यू आर प्लेइंग एंड यू आर डीलिंग विद इट वेरी स्ट्रांगली। सो कीप इट अप, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।